कल हमें भैया एक कथा सुना रहे थे कि एक वैष्णव भक्त पुरी गए दर्शन करने के लिए और मार्ग में कहीं कमल का तालाब दिखाई दिया तो उनके मन में आया कितने सुंदर कमल हैं, ये तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित होने चाहिए। तो सारे कमल वहां से लेकर के अपने गमछा में उन्होंने लपेट लिए और लेकर के जब पुरी पहुंचे, अब इतने भाव में थे कि उनको पता नहीं चला कि ये कमल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो जब तक वो पुरी पहुंचे तो वो कमल पूरे सूख चुके थे, ठाकुर जी को अर्पित करने लायक बचे नहीं थे, लेकिन उनका तो भाव था। ठाकुर जी भाव की वस्तु ग्रहण करते हैं। एक बात सुनिएगा, मानव कोई भी वस्तु ग्रहण करता है तो उसमें सब्जी है तो नमक अच्छा होना चाहिए, मिष्ठान है तो मीठा अच्छा होना चाहिए, और रोटी है तो घी मक्खन अच्छा होना चाहिए, आदि आदि वस्तुओं में सब में गहने पहनेगा तो उसमें हीरा महंगा वाला होना चाहिए, रिंग पहनेगा तो सोना अच्छा वाला होना चाहिए, कपड़े पहनेगा तो ब्रांड होनी चाहिए, बिना ब्रांड का कपड़ा नहीं पहनता। लोगों की अपनी अपनी स्थितियां हैं। जूते चप्पल भी पहनते हैं तो वो भी एक कंपनी होगी उसके पहनते हैं, तो ही उनकी गाड़ी भी एक कंपनी की पहनते हैं। अरे आज तक तो मोहल्ला भी कौन सी जगह पर रहते हो इसी से उसका स्टेटस नाप लिया जाता है। कलकत्ता के कौन से इलाके में रहते हो, वहां रहता है, अच्छा मुंह बन जाता है, अच्छा वहां रहते हो, वहां तो मच्छी की बहुत बदबू आती है। अब और ज्यादा हम हाईटेक होते जा रहे हैं। पहले बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ लेते थे, अब तो बच्चों की एडमिशन भी उसी स्कूल में ही पढ़ाना है, और उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आजकल हमने सुना है ऐसा होने लगा है, लाखों लाखों में डोनेशन देना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसके बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो तो बच्चे का पता नहीं क्या क्या। अब बच्चा उसमें भले ही पढ़ता नहीं है, लेकिन माता पिता को अपनी मित्र मंडली के बीच में जाके ये बताने में गौरव होगा कि हमारा बेटा वहां पढ़ता है, इसलिए बस पढ़ाते हैं बच्चों को वहां पर। हम हर चीज में अपना रूप बना चुके हैं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। भोजन में ये मसाले होने चाहिए, पहनने में ये ब्रांड होनी चाहिए, जूते चप्पल इसके होने चाहिए, गाड़ी ये वाली होनी चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए। ठाकुर जी इन सब चीजों का विचार नहीं करते। ठाकुर जी उन रैदास जी के पास भी रह लेते हैं जिन रैदास जी के घर में बहुत व्यवस्था नहीं है, और श्री ठाकुर जी उस मीराबाई के पास भी रहते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ठाकुर जी को अगर चुनना हो तो श्रेष्ठ घर ही चुने, पर नहीं, ठाकुर जी भाव चुनते हैं। भाव जिसका श्रेष्ठ है वो सामान्य भी है तो मुझे स्वीकार है। तो कमल लेकर के गए, कमल सारे सूख चुके थे। अंदर जाकर के जब उन्होंने कपड़ा खोल करके पुजारियों से कहा कि मैं कमल लाया हूं तालाब से तोड़ के, आप महाप्रभु जी को अर्पित करो। कमल देख करके पुजारी जी बोले सूखे, बेकार हो गए, तो किसी काम के नहीं रह गए ठाकुर जी के लिए, चलो लेके जाओ इनको, ये नहीं चढ़ेंगे महाप्रभु जी को। बोले अरे मैं इतनी दूर से लाया हूं, आप क्यों नहीं, तो थोड़ी कहा सुनी हो गई तो पुजारियों ने उस व्यक्ति को भी बाहर कर दिया। बोले तुम भी जाओ बाहर और ये अपने कमल भी लेके जाओ, एक भी नहीं चढ़ेगा ठाकुर जी को। बाहर जाकर के वो व्यक्ति इतने व्याकुल हो गए कि नाथ हम कमल लेकर के आए और आपने स्वीकार नहीं किया। पुजारियों ने और बाकी सब ने मिलकर के भले ही कमल ठाकुर जी को अर्पित ना करवाए, बाहर निकलवा दिए, लेकिन रात्रि शयन के बाद जब पुनः ठाकुर जी का सुबह दर्शन हुआ तो वही सारे कमल जो बाहर फेंकवा दिए गए थे, पता नहीं कहां से पुनः गर्भगृह में पहुंच गए। ठाकुर जी ने अपने आप ही उनकी माला, उनका श्रृंगार बना बना करके अपने मुखमंडल पर और अपने तन पर धारण किया, और तब से महाप्रभु जगन्नाथ जी का कमल श्रृंगार होता है। क्या क्या बोलते हैं उसको? पद्म भेष, पद्म भेष होता है, पद्म कमल को कहते हैं। आज भी ठाकुर जी अगर पुष्प कमल के नहीं हैं, इतने उड़ीसा में नहीं मिल पाते तो आर्टिफिशियल बनवाएंगे, लेकिन बनाते हैं, कमल भेष धारण करते, पद्म भेष पहनते हैं एक भक्त की स्मृति में। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने प्रेमी हैं। आप बस भाव से कोई वस्तु प्रदान करके आइए, आपको इतने आश्चर्य दिखेंगे, इतने चमत्कार होते हैं जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु जी खूब कृपा। मैं तो एक बार अभी जब कथा थी कुछ महीने पहले, कौन से महीने में हुई थी, सितंबर में कथा हुई पुरी में,
अभी हमारी फिर से कथा है जून 22 से 28 तक। और स्नान पूर्णिमा कब की है? महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव होता है स्नान पूर्णिमा, जिसको ज्येष्ठाभिषेक बोलते हैं। वो है 29 मई को, और 22 से 28 मई तक कथा है पुरी में। इतना सुख मिलता है जगन्नाथपुरी में। अब यहाँ हम बोलते हैं महाप्रभु जी का चरित्र, पर यही चरित्र आप वहां सुनोगे ना तो वहां अलग ही भाव निकलते हैं, वहां अलग ही आनंद आता है महाप्रभु जी की कथा सुनाने में। तो महाप्रभु जी, एक बार मैं गया दर्शन करने, तो मैं ऐसा कभी कभी करता हूँ, कभी कभी, हाँ रोज नहीं, इसलिए आप भी नहीं करना रोज रोज के भाव से। तो मैं महाप्रभु जी के दर्शन करने गया, कथा का अंतिम दिन था, तो रोज मैं सोच के जाता था, महाप्रभु जी यदि आज दर्शन करते करते कुछ ऐसा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा आप मुझसे राजी हो। जैसे कभी मन में विचार कर लिया कि बिना मांगे किसी ने तुलसी पत्र दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप राजी हो। आज यदि गरुड़ स्तंभ से आगे मुझे नहीं बुलवाया तो मैं मान जाऊंगा कि आप राजी हो। रोज ऐसे कोई ना कोई टास्क लेकर के जाता था ठाकुर जी के। ये करना नहीं चाहिए वैसे ऐसा, लेकिन कभी कभी चलता है। तो एक दिन हमने कहा, मैंने कहा आज तो वीवीआईपी दर्शन करने हैं मुझे, मैं पीछे से दर्शन नहीं करूंगा। आज चाहे कैसे भी हाथ पकड़ के खींच के मुझे आगे बुलवाओ तो मैं मानूंगा आप राजी हो। और उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि कोई पुजारी जी आए, बोले चलो आगे से दर्शन करते हैं, ऐसा सब अनुभव। अब अंतिम दिन था कथा का, मन बहुत भावुक था, कल चले जाना है। हमने कहा महाप्रभु जी अब तो हम जा रहे हैं कथा पूरी करके, आप कथा में आए थे इसका मुझे प्रमाण चाहिए। और इसका प्रमाण मैं तब मानूंगा कि आज मैं महाप्रसाद स्वयं नहीं पाऊंगा। आज कोई आपके सेवा अधिकारी महाप्रसाद लेके आवे और मेरे हाथ में ना दें, सीधे मुंह में दें, तो मैं मानूंगा कि आप कथा में आए थे। अब ये तो बहुत बड़ा टास्क दे दिया ना, लेकिन महाप्रभु जी की लीला देखो। उस दिन आगे से ही दर्शन कर रहा था मैं, और वो एक महाप्रसाद, अनेक अनेक प्रकार के महाप्रसाद बनते हैं, तो एक महाप्रसाद में थोड़ा मीठा महाप्रसाद होता है, उसमें दालचीनी भी होती है, कालिया, कानिका, कानिका है, कनिका, कनिका। अच्छा, तो अंदर से कोई पुजारी जी आए, मैं दर्शन कर रहा था और मैं कह रहा था आज तो बड़ा टास्क दिया है ठाकुर जी, ना मैं हाथ ऐसे करूंगा ना मैं पाऊंगा, कोई आके अपने आप ही मुंह में खुद खवावे, मुंह भी मैं नहीं खोलूंगा, वो यो पकड़ के खोल के खवावे तो मैं मानूंगा कि आप कथा में आज आए थे। और बस मैं घुटने पे बैठ के ऐसे दर्शन कर रहा था, सन्मुख अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, बस थोड़ा आगे ले गए थे पुजारी जी। कहां से एक पुजारी जी आए सीधे, और पहले तो वो आए जब पीछे खड़े थे, मैं सामने जगन्नाथ जी की तरफ ऐसे हाथ करके, और यहाँ होठ में तो जा नहीं पाया तो नाक में एक आध डाला, उन्होंने खोलो खोलो पाओ प्रसाद पाओ, और बस उन्होंने महाप्रसाद जैसे ही मुख में दिया। अब उसके बाद क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आप समझ जाओ कि क्या हुआ होगा। ऐसे हमारे महाप्रभु जी, मैं कैसे ना गाऊं उनके चरित्र, कैसे ना करूं उन पर विश्वास, क्योंकि वो कभी भी कोई ऐसा कोई क्रम करते नहीं ना कि जिससे मुझ पर उनको विश्वास ना हो, उन पर मुझे विश्वास ना हो। अनेक लीलाएं की, पर इन सबकी भरपाई हम कर देते हैं कि हर कथा में जगन्नाथ जी का फिर यश गाते हैं। तो ठाकुर जी कहीं आप ये मत सोचना कि मैं आपको आके श्रमित कराता हूं कि भाई ऐसा होगा तो मैं मानूंगा, ऐसा होगा तो मैं मानूंगा, नहीं। फिर मैं वचन देके जाता हूं कि अब जितनी कथा होंगी, जब तक अगली बार जगन्नाथपुरी नहीं आऊंगा, हर कथा में आपका गुणगान गाऊंगा, हर कथा में आपका यश गाऊंगा। और जब अगली बार कथा सुनाने आऊंगा तब आपको और लाड़ लड़ाएंगे और सुख देंगे। कभी किसी अन्य वस्तु का विचार नहीं करते महाप्रभु जी। आप कितना प्रेम प्रकट करते हैं उनके सन्मुख, उससे महाप्रभु जी प्रसन्न होते हैं। किसी का, मैं कुछ दिन पहले कोई कुछ कह रहा था ऐसा, वैसे मैं सुनता नहीं ये सब बातें, पर फिर भी कोई कह रहा था तो मन में आया कि भगवान में और हम में अंतर क्या रह गया। हम भी तो ऐसे ही हैं कि हमसे कोई प्रेम करे तो हम प्रेम देते हैं, हमारे साथ कोई अनुचित करे तो हम उसके साथ अनुचित करते हैं। ठाकुर जी भी तो यही करते हैं, कोई प्रेम करे तो प्रेम देते हैं।
ठाकुर जी के अंदर ये इच्छा क्यों है कि तुम प्रेम दो तो ही वो तुमको प्रेम देंगे? भैया ऐसी बात नहीं है। आप ठाकुर जी को प्रेम मत दो, तब भी आप जियोगे, तब भी आप खाओगे, तब भी आप पियोगे, तब भी आप रहोगे। पर बात केवल इतनी आ जाती है कि जब आप ठाकुर जी के प्रति स्नेह नहीं रखते तो आपका कर्म गति आपको जीवन जिलाती है। जब आप ठाकुर जी को प्रेम देने लगते हैं तो ठाकुर जी कर्म गति से कहते हैं अब तू शांत रहे, अब यहाँ की जिम्मेवारी मेरी है, अब यहाँ को मैं देखूंगा। समझ में आई बात? आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाकर के केवल आप क्लासरूम में अटेंडेंस करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, तो जो कोऑर्डिनेटर स्कूल के होते हैं या जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं वो आपकी खैरियत करते हैं। फिर आपकी कॉपीज चेक करना, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, आपको पनिशमेंट देना, ये सब चीज वो लोग करते हैं। पर जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, खूब ध्यान रखते हैं, तो जो आपके क्लास टीचर होते हैं वही आपके सारे सब्जेक्ट्स में ध्यान रखते हैं कि आपका ये वाला काम पूरा है कि नहीं, ये वाला है कि नहीं। प्रेम के कारण वो आपके अधीन हो जाते हैं। ठाकुर जी को प्रेम नहीं दोगे तो भी आप जीवन जियोगे। और एक बात बोलूं, दुनिया में खरबपति लोगों को देख लो, एक भी ठाकुर जी से का प्रेम ही नहीं है। दुनिया के एक से एक बड़े उद्योगपतियों को देख लो, हाँ प्रेम होगा पर स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। इतना प्रेम नहीं है ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर जी के लिए कुछ छोड़ दें ना। ठाकुर जी छोड़ लो हमारे लिए, पर हम नहीं छोड़ेंगे ठाकुर जी के लिए। तो बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े योग्य लोग, बड़े बड़े जितने भी आप कुछ भी संसार की समृद्धियों में जो श्रेष्ठ हैं, वो इतना प्रेम नहीं करते ठाकुर जी से। तो उन पर तो खूब समृद्धि है। समृद्धि मिले तो ही मत मानिए कि ठाकुर जी आपसे प्रीति करते हैं। कई बार आप देखेंगे तो भगवत भजन करने वालों के जीवन में कष्ट ज्यादा है। और इसका मैं एक अभी पिछली कथा में इसका प्रमाण दे रहा था। हम सबकी कर्म गति निश्चित है। मुझे मेरे जीवन में कितना कष्ट भोगना है, आपको कितना भोगना है, कब गिरना है, कब चोट लगनी है, कब सिर में दर्द होना है, कब तन से दुखी होना है, कब मन से दुखी होना है, कब धन से दुखी होना है, कब परिवार से दुखी होना, सब निश्चित है। और एक ही नहीं, अनेक जन्मों का निश्चित है। हम सबकी लाइफ कैसे चलती है? 10-10 वर्ष में विभाजन होता है। लिख लीजिएगा बात को। 10 years ऑफ लर्निंग, 10 साल आपकी लर्निंग के चलते हैं, और 10 years ऑफ अर्निंग, 10 साल आपके अर्निंग के चलते हैं, अच्छे चलते हैं। सबका जीवन ऐसे ही चलता है, 10-10 साल का विभाजन चलता ही रहता है। लेकिन कई बार कई लोगों की कर्म इतने ज्यादा पूर्व के, इस जन्म के या कहीं के इतने ज्यादा बिगड़े होते हैं कि वो 10 वर्ष बहुत खतरनाक होते हैं। और वो इतने खतरनाक तरीके से निकलते हैं कि समाज, संसार, परिवार तक में उसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि अरे भाई उसका जीवन तो देखो, ऐसा तो कोई किसी के संग नहीं करें भगवान। तो हम सबका जीवन विभाजित है। पर जब हम भगवत परायण हो जाते हैं, भगवत प्रीति जीवन में हमारे आ जाती है, तो ठाकुर जी जब हमारी बागडोर संभालते हैं तो कर्मों से पूछते हैं, हाँ भाई इसके जीवन में कितना कष्ट है। तब कर्म बोलते हैं कि इसका जीवन तो है 80 वर्ष का और उसमें कष्ट है 35 वर्ष का। 5 वर्ष अभी देना है, फिर 10 वर्ष बाद फिर 4-5 साल कष्ट देना है, फिर उसके बाद ज्यादा कष्ट देना, 10 साल का देना है। ऐसे करके 80 साल में इसको 35 साल कष्ट के देने हैं। ठाकुर जी बोले फिर उसके बाद इसकी मृत्यु होगी, फिर ये दोबारा जन्म लेगा कहीं और, वहां फिर से इसके 40 साल के कष्ट और हैं। जीवन इसका 70 वर्ष का है। फिर उसके बाद फिर एक जन्म और होगा, वहां ये जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर ये 5वां जन्म और लेगा। ऐसे करके सब कुछ विभाजित है। लेकिन व्यक्ति जब भजन मार्ग में आ जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं अब एक काम करो, सब लोग इधर देखना, इस जन्म का, अगले जन्म का, तीसरे जन्म का, चौथे जन्म का, 5वें जन्म के टोटल मिलाकर के जितने कष्ट होते हैं उन सबको सूक्ष्म करके एक ही बार में दे दो इसको, और एक ही बार में दे करके इसी जन्म में इसका सारा हिसाब खत्म करो। क्यों? क्योंकि हमको इसको अपने चरणों की प्राप्ति करानी है, इसका पुनर्जन्म नहीं कराना है, एक बार में ही करवाओ। तो जैसे व्यक्ति भक्त परायण होता है तो ठाकुर जी एक साथ दे देते हैं, एक साथ खत्म करो, सारा निपटाओ। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि जब उसके जीवन में कष्ट आता है, दूसरों को लगता है कि बहुत बड़ा कष्ट है, पर भगवत परायण व्यक्ति को पता तो रहता है कि कष्ट आ रहा है, लेकिन उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा।
और वो भजन में मस्त होकर के सब निकाल देता है। इसलिए ठाकुर जी स्वार्थी नहीं है कि आप प्रेम करो तो ही देंगे, नहीं करो तो भी आपका भोजन रोटी दाल चावल हो सकता है और अच्छा चले। पर ठाकुर जी की सन्निधि जब आप ग्रहण करते हो तो प्रारंभिक समय में थोड़ी पीड़ा ठाकुर जी दे देते हैं। वो आपके प्रारब्ध कर्म है, उनको ठाकुर जी भुगवा रहे हैं, जल्दी जल्दी नष्ट करो इनको, ऐसी बात है। तो ऐसे ठाकुर जी हैं। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव मनाया पूरे ब्रजमंडल में। महाराज अब थोड़ी ब्रज भाषा में कथा होएगी आज, है ना, ध्यान से सुनियो। कल तो मथुरा में जन्म लिया तो ही बधाइयां लुटने लगी, हमने तो फिर जल्दी जल्दी कथा पूरी करी। मैंने कि अब क्या सुनाएं, अब आधे लोग तो खड़े ही हो गए थे। 80 बरस के है गए नंद बाबा, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। नंद रानी मैया भी 80 वर्ष की है गई, पर अब सब ब्रजवासिन को लगवे लगी कि अब के लाला होए गो। बंधुओं, ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में लोगों की आयु ज्यादा होती थी, इसलिए 80 वर्ष में संतान हो रही है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, द्वापर युग का 80 वर्ष हम आज का 35-40 वर्ष के बीच का समय मान सकते हैं, वो भी ज्यादा है। उस अवस्था में पुत्र या पुत्री का होना भी थोड़ा संकोच तो होता है। परंतु नंद बाबा और यशोदा मैया की इतनी आयु है गई, अभी तक लाला नाए भयो। बाहर वाले लोगों को ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो कि भैया ने शांत है जाओ। तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, उनका नाम है सांडिल्य मुनि। क्या नाम है? कई ब्राह्मण हैं वो सांडिल्य गोत्रीय होते हैं, कई ब्राह्मण गर्ग गोत्रीय होते हैं। गर्ग हमारे वैश्यों में भी होते हैं और गर्ग गोत्र ब्राह्मणों में भी होता है। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज के ये सब ऋषियों की ही संतान है ब्राह्मण। तो गर्गाचार्य जी जो हैं ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। मतलब भगवान के अगर कुल पुरोहित, असली कुल पुरोहित हैं वो गर्गाचार्य जी हैं। लेकिन क्योंकि ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ आ गए तो नंद बाबा के कुल पुरोहित कौन है? सांडिल्य मुनि। तो जब तक ठाकुर जी का प्राकट्य नहीं हुआ था तो सांडिल्य मुनि जी समय समय पर आकर के यज्ञ हवन कराते थे कि भाई नंद बाबा के लाला है जाए। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी सुनाते, एक बार सांडिल्य मुनि बड़े व्यस्त थे और नंद बाबा ने प्रार्थना की कि एक पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कर दीजिए। तो सांडिल्य मुनि बोले मैं तो व्यस्त हूं, मैं अपने भांजे को भेज दूंगा, वो मोते ज्यादा विद्वान है। और भांजे जो थे वो पहले कभी आए नहीं थे ब्रजमंडल। उन्होंने आकर के यज्ञ आदि किया और यज्ञ करने के भाव से अनेक ब्राह्मणों को लेकर के आए थे साथ में। यमुना जी के तट पर नंद बाबा ने बढ़िया टेंट सिटी जैसी बनवा दी, उसी में ब्राह्मण रहते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, चकाचक हलवाई प्रसादी बनाते हैं, पाते हैं और ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान में बंधुओं जितनी महत्ता मंत्रों की है, जितनी महत्वता यज्ञ वेदी आदि नियमों की है, उतनी ही महत्वता ब्राह्मण की प्रसन्नता की है। वो प्रसन्न होना चाहिए। आजकल ऐसा होने लगा है कि यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, विवाह भी कराते हैं, लेकिन ब्राह्मण को प्रसन्न नहीं करते। वो यजमानों के व्यवहार से, यजमानों की बातों से, यजमानों के जो परिकल्पना होती है उससे ब्राह्मण दुखी हो जाता है। अब आप पैसा कितना लगा रहे हो, व्यवस्था कितनी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ब्राह्मण यदि प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं होगा। उसकी प्रसन्नता बहुत जरूरी है। तो नंद बाबा ने खूब सुंदर सबके भवन बनवा दिए और सब ब्राह्मण यमुना जी के तट पर पहुंचे। नंद बाबा बोले बढ़िया चकाचक आप लोग प्रसाद पाओ, हमने मथुरा के बढ़िया वाले हलवाई बुलवा रखे हैं, देसी घी में बढ़िया सब प्रसादी बनाएंगे, प्रसाद पाओ और यज्ञ करो, जप करो, घर में लाला होना चाहिए। और संकल्प में ये कह दीजिएगा विष्णु आराधनार्थाय, हमको लाला इसलिए नहीं चाहिए कि कल को वो हमारो अंतिम संस्कार करेगो या हमारे वंश को आगे बढ़ावेगो या खूब धन संपत्ति बढ़ावेगो, नहीं, हमको लाला हमारे चाहिए। 9 लाख गैया हैं, हमारे बाद उन गैयान की सेवा कौन करेगो? हमारे घर रोज संत आवे, उन संतन की पधरामनी कौन करेगो? अब भैया मैं नंद बाबा इतना बड़ो बुरा होगो, मैं चलो जाऊंगा तो मेरे बाद गौ ब्राह्मण संतन की सेवा रुके नहीं, इसलिए एक लाला चाहिए।
फिर भले ही 7 लाली है जाए, अब लाली तो फिर अपने घर चली जाएगी ना, या घर को कौन संभाले वो, और या घर में आवे वाले संत गैयान की सेवा कौन करेगा, या हमारे एक लाला चाहिए। मतलब समझे, पुत्र की कामना भी किस लिए कर रहे हैं? संत, गौ, ब्राह्मण, इनकी सेवा के लिए। हमें तो लगता है ठाकुर जी ने संकल्प सुन के ही मन बना लिया होगा कि भैया गौ, ब्राह्मण, संतन की सेवा के काज कोई और नहीं आवेगा, तब तो मैं ही आऊंगा, तब तो मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि संतन की सेवा, गैयान की सेवा मुंह तो बढ़िया कौन करेगा। तो ब्राह्मणों ने संकल्प लिया कि गौ, ब्राह्मण, प्रतिपालक एक संतान नंद बाबा के यहां हो। लेकिन हमारे मथुरा के हलवाई कलकत्ता के हलवाइयों को टक्कर देते हैं। कचौड़ी बनाने में, पकौड़ी बनाने में, मिष्ठान बनाने में हमारा व्रज कलकत्ता से पीछे नहीं है। आपके यहाँ की भले ही संदेश आप हमको कितनी भी वैरायटी के खिला दो, पर जो स्वाद हमारे मथुरा वृंदावन की रबड़ी में आ जाता है ना महाराज, ऐसे पछाड़ खा के संदेश नीचे गिरता है। फिर व्रज की रबड़ी के आगे, व्रज की लस्सी के आगे, व्रज के पेड़ान के आगे संदेश ऐसे डोला है। जय हो ताऊ जी तो यही है। मिष्ठान का जन्म, मिष्ठान का प्रादुर्भाव तो हमारे व्रज से ही हुआ है। ये गौ रस की जितनी सामग्रियां बनती हैं, गौ रस से बनने वाली सामग्रियों का निदान तो व्रज ने ही किया है, और बाद में फिर कलकत्ता वाले ले गए। लेकिन आज भी ब्रज का जोर नहीं है। अब तो थोड़ी मिलावट ज्यादा होने लग गई है सब जगह, पर फिर भी ब्रज आ गई है। ब्रज की वस्तु अलग ही होती है। तो मथुरा के हलवाई ऐसा ऐसा सुंदर पकवान बना बना करके खवा में महाराज की सवेरे उठते ही ब्राह्मण देवता स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठे संध्या वंदन करने, हलवाई कह दे आओ 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 महाराज, बाल भोग तैयार है क्यों? हमारे व्रज का बाल भोग क्या है? आलू की सब्जी और बेड़ई, पूड़ी नहीं बेड़ई, मसाला पूड़ी होती है, वो अलग तरीके से बनती है। अब उसमें क्या बनता है ये तो मुझे नहीं पता, पर बेड़ई और सब्जी, और उसके साथ में काशी फल की सब्जी और होगी, वो थोड़ी मीठी होती है। कई इनके तो आगो मुंह में पानी है, कब जाएंगे कब पाएंगे। और उसके साथ में महाराज एक होगी बढ़िया सिकारा मिर्च, सिकारा मिर्च मतलब कि कान के धुआं निकल जाए ऐसी मिर्च, और साथ में होगी लस्सी। ये हमारे व्रजमंडल का बाल भोग है। और एक चीज तो भूल ही गए हो, जलेबी, गरम गरम जलेबी। और जलेबी भी आप गिरिराज जी जाओगे तो वहां आलू की जलेबी मिलती है। आलू की जलेबी हमको लगता है ब्रह्मांड में केवल ब्रज में ही बनती है, आलू की जलेबी। हमको तो यहां से सीधे कटनी जाना है कथा करने, नहीं तो एक दिन जाके खाए आते सब। तो सुबह सुबह ब्राह्मणों ने जैसी प्रसाद पाया, इतना स्वादिष्ट प्रसाद। देखो नशा जो होता है ना वो बहुत चीजों में होता है। पहला धन में होता है। बहुत धन जब आ जाता है ना तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। मदमस्त व्यक्ति कैसा होता है? अपनों को ही पहचानना भूल जाता है। वो केवल नशा करने वाला व्यक्ति नहीं, कई बार धनवान व्यक्ति भी, दूर की बुआ का बेटा, इसको हम नहीं जानते, दूर रहे थोड़ा, ऐसा ऐसा करने लगते। धन में भी मद होता है। दूसरा, कंचन में भी मद होता है, स्वर्ण में भी मद होता है। बहुत स्वर्ण आ जाए तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। तीसरा, कामनी, सुंदर कन्या से ब्याह हो जाए तो भी व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। वो अपने चाचा ताऊ के बच्चों को फिर कुछ समझता ही नहीं है। फिर देखी भाभी देखी, तो उसमें भी मद आ जाता है। और चौथा, अन्न, पेट भर के चकाचक भोजन कर ले व्यक्ति तो भी वो मदमस्त हो जाता है, तो भी उसको थोड़ा नशा सा हो जाता है। तो भाई बिस्तर दो, सोना है हमको। तो ऐसे ही भजन में भी मद होता है। भजन करने के बाद भी व्यक्ति मद में आ जाता है। इसलिए हमारे जो गोपी गीत है ना, गोपी गीत को कनक मंजरी छंद में गाया गोपियों ने। कनक मंजरी छंद का मतलब क्या है? कनक कहते हैं स्वर्ण को, और स्वर्णों का भी जो अधिपति है उस छंद में गाया। मतलब उसको सुनते ही, उसको गाते ही मदमस्त हो गई गोपियां। मतलब भक्ति में भी मद होता है, नशा जैसा होता है।
तो ब्राह्मण इतना भोजन कर लेते कि महाराज अनुष्ठान प्रारंभ ही नहीं होता, उससे पहले ब्राह्मण कहते नहीं एक देर सो लो भैया, फिर बाद में करेंगे। सब ब्राह्मण सो गए। जब उठते स्नान करके जैसे ही बैठते अनुष्ठान में, हलवाई नारा लगाते, बोले कि दोपहर का भोजन तैयार है, जल्दी पालो। बोले अभी अभी तो बाल भोग किया। बोले अब दोपहर का भी बन गया, पाओ। कचौड़ी आदि पाक करके ब्राह्मण देवता फिर बिल्कुल मदमस्त हो जाते। बोलते अब भैया ने एक देर और सो लो, रात में करेंगे अनुष्ठान। फिर सो करके स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठते, हलवाई फिर बोलते, बोले रात का कलेऊ ब्यारू तैयार है। 5-6 दिन निकल गए, ब्राह्मणों का अनुष्ठान शुरू ही नहीं हुआ, केवल पा रहे हैं और सो रहे हैं, पा रहे हैं और सो रहे हैं। और नंद बाबा को लग रही है कि ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं, लाला आ जाएगा। हमारे नाना जी कहते 5 दिन तक अनुष्ठान शुरू नहीं हुआ, पर 5वें दिन प्रसाद पाक करके और व्यवस्था से प्रसन्न होकर के ब्राह्मण बार बार कहते, हे विधाता अनुष्ठान तो अभी शुरू है नहीं पायो, लेकिन यहाँ नंद बाबा ने हम ब्राह्मणन को इतना सम्मान किया है, इतना सत्कार किया है, अब चाहे कोई बालक दियो और बालक ना दे सके तो तू खुद आ जाइयो, लेकिन यहाँ को लाला बन के जरूर आइयो, यानी हमको इतना प्रसन्न कर दियो है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला तू एक बार सोच, बड़ी लॉजिकल बात है। मैंने क्या? ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहाँ, और देवकी के यहाँ जन्म लेते ही ठाकुर जी कंस को वध कर देते। कंस को वध करने के बाद में और फिर अपनी आगे की लीला मथुरा में भी ठाकुर जी कर सकते थे। मथुरा भी ब्रज ही है। जो ठाकुर जी ने वृंदावन में किया, मथुरा में देवकी और वसुदेव को कारागृह से निकाल करके कंस का वध करवा करके वहां भी ठाकुर जी लीला संवादित कर सकते थे मथुरा की गोपियों के संग। लेकिन ठाकुर जी ब्रज क्यों आए? ये नंदरानी के पास क्यों आए? नंद बाबा के पास क्यों आए? ये सारी लीलाएं तो मथुरा से भी हो सकती थी, देवकी और वसुदेव के लाला बन के भी की जा सकती थी। ये यशोदा और नंद बाबा के पास क्यों आए? बोले क्योंकि ब्राह्मणों ने ठाकुर जी से कह रखी है कि नंद बाबा ने हम तृप्त कर रखे हैं, क्योंकि गैयाओं ने ठाकुर जी से कह रखी है कि इनने गैया की सेवा करके हम गौ प्रसन्न कर रखी हैं, क्योंकि ब्रजवासी नित्य प्रार्थना करते हैं कि नंद बाबा इतना हमारा सम्मान करें, हे ठाकुर जी इनके घर आए जाइयो। तो गौ, ब्राह्मण और ब्रजवासियों की पुकार से ठाकुर जी जन्मे देवकी के यहाँ, लेकिन आधी रात में ही आ गए नंदरानी के यहाँ, उनके यहाँ आ गए। इसलिए गौ, ब्राह्मण और रसिक ब्रजवासी, इनको प्रसन्न रखो, इनको प्रसन्न करो। इनकी प्रसन्नता से ठाकुर जी भजन से इतने जल्दी नहीं आएंगे, इनकी प्रसन्नता से जल्दी आ जाएंगे। लेकिन जहां इन्हीं का ही आपके द्वारा कोई अपराध अपमान बन जाए तो फिर दूर हैं ठाकुर जी। जिस धाम में जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे आप वृंदावन जाओ, चाहे आप द्वारिका जाओ, धाम के लोगों को प्रसन्न करो, क्योंकि भैया नीचे के लोग खुश होंगे तभी राजा खुश रह पाएगा।